आज है 19 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। हंगामे और नारेबाजी के बीच लोकसभा से पास हुआ वीबी जी रामजी बिल। लोकसभा में भारी हंगामे और नारेबाजी के बीच वीबी जी रामजी बिल ध्वनिमत से पास हो गया। बिल के विरोध में विपक्षी सांसद वेल में पहुंच गए और कागज फेंके। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जनता ने सदस्यों को कागज फेंकने नहीं, चर्चा करने के लिए भेजा है। उन्होंने कहा कि सभी को पर्याप्त समय दिया गया था और इस तरह का आचरण संसदीय परंपरा के खिलाफ है। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा और स्मॉग, मौसम विभाग ने वीकेंड अलर्ट जारी किया। दिल्ली एनसीआर में लगातार कोहरा और स्मॉग छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई। मौसम विभाग ने इस वीकेंड के लिए येलो अलर्ट जारी किया और वाहन चालकों से सावधानी बरतने को कहा। गुरुवार सुबह राजधानी में AQI 358 दर्ज किया गया, जबकि आसपास के शहरों में प्रदूषण स्तर गंभीर बना हुआ है। दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री और रात का न्यूनतम 8 डिग्री तक रहने का अनुमान है। 21 इंस्पेक्टर्स की पोस्टिंग बदली, प्रशासनिक सुधार के लिए उठाया कदम। दिल्ली पुलिस में प्रशासनिक फेरबदल हुआ। पुलिस मुख्यालय ने 21 इंस्पेक्टर्स के तबादले किए और कई थानों के SHO बदले। शाहदरा, रोहिणी, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और नई दिल्ली जिले में नई पोस्टिंग की गई। उदाहरण के लिए शाहदरा के इंस्पेक्टर राजकुमार को गांधीनगर का SHO बनाया गया, जबकि रोहिणी के इंस्पेक्टर रामनिवास को IGI एयरपोर्ट का SHO नियुक्त किया गया। दिल्ली समेत कई शहरों में आतंकी खतरा, न्यू ईयर और 26 जनवरी पर हाई अलर्ट। दिल्ली समेत देश के कई बड़े शहरों में आतंकी खतरे के इनपुट के बाद सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट पर हैं। न्यू ईयर और 26 जनवरी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की। होटल, मॉल, पब और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की जाएगी। कनॉट प्लेस जैसे संवेदनशील इलाकों में AI आधारित कैमरों से निगरानी होगी। दिल्ली में 2026 तक 1150 किलोमीटर सड़कों का ओवरहॉल और ट्रैफिक सुधार। दिल्ली सरकार ने 2026 तक शहर की 1150 किलोमीटर सड़कों का ओवरहॉल करने और प्रदूषण नियंत्रण के लिए बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। 56 जामग्रस्त पॉइंट्स पर ट्रैफिक सुधार, 200 मोबाइल एंटी स्मॉग गन, 270 मेंटेनेंस वैन और 11 स्थायी एंटी स्मॉग गन तैनात की गई। हरियाली बढ़ाने के लिए 5000 पेड़ और 3 लाख झाड़ियां लगाई गई। नई सड़कों की मरम्मत अब निर्माण कंपनीज की 5 साल तक जिम्मेदारी होगी। दिल्ली में लागू ग्रैब 4 और नो PUC, नो फ्यूल BS4 वाहनों पर प्रतिबंध। दिल्ली NCR में प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रैब 4 के तहत सख्त नियम लागू कर दिए गए। अब केवल BS6, BS4 CNG और दिल्ली रजिस्टर्ड BS4 पेट्रोल वाहन ही राजधानी में प्रवेश कर सकते हैं। बिना वैध PUC सर्टिफिकेट वाले वाहनों को पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। बॉर्डर और पेट्रोल पंपों पर दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट विभाग की टीम द्वारा सघन चेकिंग की जा रही है। मोबाइल यूजर्स को झटका, जियो एयरटेल VI फिर महंगे कर सकती है रिचार्ज। देश के मोबाइल यूजर्स को एक बार फिर से महंगाई का झटका लग सकता है। जियो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया अपने रिचार्ज प्लान्स महंगे करने की तैयारी में है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म मॉर्गन स्टैनली के अनुसार ये कंपनीज अप्रैल से जून 2026 की तिमाही तक प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान्स में 16 से 20% तक बढ़ोतरी कर सकती हैं। इससे पहले जुलाई 2024 में टैरिफ बढ़ाई गई थी। कम दृश्यता में फैसिलिटी सेंटर पर वाहन रोके जाएंगे, राहत टीम्स तैनात। यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के दौरान दृश्यता 0 से 50 मीटर के बीच होने पर वाहनों को फैसिलिटी सेंटर पर रोक दिया जाएगा। उच्चतम न्यायालय की रोड सेफ्टी कमेटी के निर्देशों के अनुसार एम्बुलेंस, दमकल और अन्य राहत वाहन छूट के साथ तैनात रहेंगे। एक्सप्रेसवे पर कॉशन बोर्ड की संख्या 20% बढ़ाई जाएगी और ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए जाएंगे। हादसे की सूचना मिलने पर क्विक रिस्पांस टीम और पेट्रोलिंग गाड़ियां त्वरित राहत के लिए मौके पर भेजी जाएंगी। दिल्ली गैस चैम्बर बनी PM ओमान में। दिल्ली के गंभीर वायु प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र और दिल्ली सरकार पर तीखा हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि राजधानी गैस चैम्बर बनी हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री ओमान में और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जर्मनी में है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदूषण पर प्रधानमंत्री की चुप्पी चिंताजनक है। केजरीवाल ने ग्रैब 4 के क्रियान्वयन पर भी सवाल उठाए और कहा कि नियम सिर्फ कागजों तक सीमित है। दिल्ली में प्रदूषण पर राजनीति जारी, मंत्री प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को घेरा। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर राजनीति गर्म है। मंत्री प्रवेश वर्मा ने गुरुवार को कहा कि पिछली आप सरकार प्रदूषण से जुड़े कामों में पूरी तरह से नाकाम रही। उन्होंने बताया कि केजरीवाल सरकार ने पार्क निर्माण, फुटपाथ मरम्मत, कचरा प्रबंधन और यमुना सफाई जैसे अहम कार्य पूर्ण नहीं किए। मंत्री ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण एक दिन या महीने में कम नहीं होगा और लोगों को सहयोग के साथ जारी एडवाइजरी का पालन करना होगा।
सबका इंश्योरेंस सबकी रक्षा बिल पारित, विदेशी निवेश के लिए रास्ता साफ। राज्यसभा ने सबका इंश्योरेंस सबकी रक्षा यानी इंश्योरेंस कानून संशोधन बिल 2025 को मंजूरी दे दी। इस बिल के तहत इंश्योरेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दी गई। इसके बाद विदेशी निवेशक भारत में इंश्योरेंस कंपनीज के पूर्ण मालिक बन सकेंगे। WHO सम्मेलन में 71 देशों के प्रतिनिधियों ने NIUM का किया दौरा। दिल्ली में आयोजित WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन के दौरान 71 देशों के प्रतिनिधियों ने गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का दौरा किया। निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर सैयद शाह आलम ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया और उन्हें अस्पताल के रजिस्ट्रेशन, मेडिकल कंसल्टेशन और मेडिसिन डिलीवरी की प्रक्रिया दिखाई। प्रतिनिधियों को यूनानी और आधुनिक चिकित्सा के इंटीग्रेटेड मॉडल के बारे में जानकारी दी गई। प्रॉपर्टी में गैर को नॉमिनी बनाने पर कोई रोक नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रॉपर्टी से जुड़े एक अहम मामले में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ किया कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की प्रॉपर्टी में किसी गैर व्यक्ति को नॉमिनी बनाने पर कोई कानूनी रोक नहीं है। अदालत ने कहा कि दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट और रूल्स किसी सदस्य के इस अधिकार को सीमित नहीं करते। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस मधु जैन की बेंच ने स्पष्ट किया कि नॉमिनेशन केवल सगे रिश्तेदारों तक सीमित नहीं है। ये फैसला एक अकेली महिला की याचिका पर सुनाया गया। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने सोनाई बसेस को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डीटीसी के बेड़े में सोनाई ई बसेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही धौला कुआं से हरियाणा के धारूहेड़ा तक इंटर स्टेट ई बस सेवा की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले साल तक डीटीसी की सभी बसेस को इलेक्ट्रिक बनाना है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए सार्वजनिक परिवहन को मजबूत किया जा रहा है। आतंकी साजिश मामले में 2 आरोपी दोषी, 8 जनवरी को सजा होगी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने देश भर में आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने के मामले में नजीर अहमद पीर और जहूर अहमद पीर को दोषी करार दिया। दोनों आरोपियों पर यूपीए की धारा 18, 19 और 39 के तहत कार्रवाई की गई। एनआईए के अनुसार 2017 में जम्मू से गिरफ्तार इन आरोपियों ने पाकिस्तान से घुसपैठ करके कश्मीर में अशांति फैलाने वाले आतंकवादी बहादुर अली की मदद की थी। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नकली दवा और कॉस्मेटिक रैकेट का किया भांडाफोड़। दिल्ली क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने नकली दवा और कॉस्मेटिक उत्पादों का बड़ा रैकेट पकड़ लिया। श्रीराम और गौरव भगत के बाद प्रमोद कुमार गुप्ता को हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। आरोपी की निशानदेही पर बिजवासन में अवैध मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भांडाफोड़ हुआ, जहां 600 किलोग्राम कच्चा माल, पैकेजिंग सामग्री और लगभग 800 बॉक्स नकली बेटनोवेट सी और फेयर एंड लवली क्रीम बरामद हुए। गाजियाबाद निगम चलाएगा विशेष अभियान, घरों के बाहर बने अवैध रैम्प्स तोड़ी जाएंगी। गाजियाबाद नगर निगम ने शहर में अवैध रैम्प्स को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया। निगम को शिकायतें मिली कि घरों और दुकानों के बाहर बने रैम्प सड़क सक्रिय कर जाम की स्थिति पैदा कर रही हैं। नगर आयुक्त विक्रमादित्य मलिक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पहले रिहायशी इलाकों में लोगों से स्वयं रैम्प्स हटाने को कहें। ओमान में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान में प्रवासी भारतीयों और छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि 21वीं सदी का भारत साहसिक और त्वरित फैसले लेने वाला देश है। उन्होंने कहा कि आज का भारत बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय करता है और तय समय सीमा में नतीजे भी लाकर दिखाता है। पीएम मोदी ने इस सभा को भारत की विविधता में एकता का प्रतीक बताया। इससे पहले ओमान सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया। सीरियल लिटिगेंट पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, 50,000 जुर्माना, एमसीडी को निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट ने बार बार याचिकाएं दायर कर अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने वाले एक सीरियल लिटिगेंट पर कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए 4 हफ्तों में राशि जमा करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि याचिकाएं छिपे हुए और स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों से दायर की गई। जस्टिस मिनी पुष्करना ने स्पष्ट किया कि कोर्ट की प्रक्रिया का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली में नो पीयूसी नो फ्यूल अभियान से 61,000 वाहनों ने लिया प्रमाण पत्र। दिल्ली में नो पीयूसी नो फ्यूल अभियान से बीते 24 घंटों में 61,000 से ज्यादा पीयूसी प्रमाण पत्र जारी किए गए। सख्ती के तहत 3,746 वाहनों के चालान काटे गए। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा ने पेट्रोल पंपों पर निरीक्षण कर नियमों का पालन सुनिश्चित किया। राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के 4थे चरण के तहत ट्रैफिक और परिवहन विभाग की 2 टीम ने वाहन जांच, अवैध कचरा हटाना और सड़क सफाई सहित कई कदम उठाए हैं।
भारत पर फिर बयानबाजी, शहबाज शरीफ के दावों पर विवाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ तीखी बयानबाजी की। शरीफ ने दावा किया कि 87 घंटे तक चले संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने भारत के 6 लड़ाकू विमान गिराए, जिसमें 3 राफेल भी शामिल थे। साथ ही कई ड्रोन मार गिराए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने भारत को कभी न भूलने वाला सबक सिखाया। हालांकि भारत पहले ही ऐसे दावों को बेबुनियाद और भ्रामक बता चुका है। विशाखापट्टनम तट के पास हवाई क्षेत्र बंद, भारत का नया नोटैम चर्चा में। भारत ने विशाखापट्टनम तट के पास बंगाल की खाड़ी में 22 से 24 दिसंबर तक नोटैम जारी कर दिया। इस दौरान संबंधित क्षेत्र में उड़ानों पर अस्थायी प्रतिबंध रहेगा। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि नोटिफाइड रेंज करीब 470 किलोमीटर है, जो किसी छोटी या मध्यम दूरी की मिसाइल के परीक्षण का संकेत देती है। हालांकि सरकार की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। 5 साल में 9 लाख भारतीयों ने छोड़ी नागरिकता, अमीर वर्ग सबसे आगे। भारतीय नागरिकता छोड़कर विदेश जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पिछले 5 सालों में करीब 9 लाख भारतीयों ने नागरिकता त्याग दी। 2022 के बाद से हर साल 2 लाख से ज्यादा लोग ये कदम उठा रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार नागरिकता छोड़ने वालों में बड़ी संख्या अमीरों और प्रोफेशनल्स की है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी प्रमुख वजह टैक्स सिस्टम है। संसद से पास हुआ शांति बिल, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा बदलाव। संसद में परमाणु ऊर्जा से जुड़ा शांति विधेयक 2025 पारित हो गया। द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल 2025 को राज्यसभा से मंजूरी मिली। इससे पहले 17 दिसंबर को यह बिल लोकसभा से पास हुआ था। इस विधेयक के तहत सिविल परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनीज की भागीदारी का रास्ता खुलेगा। सरकार का कहना है कि इससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। साइबर पुलिस ने 12 करोड़ की शेयर मार्केट ठगी का किया भांडाफोड़। साइबर थाना नोएडा ने शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 12 करोड़ की ठगी करने वाले आरोपी सुधाकर गर्ग को रोहतक से गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि आरोपी चाइनीज साइबर गिरोह के संपर्क में था और फर्जी जीएसटी फर्म व बैंक खातों के जरिए ठगी करता था। ब्लैक मनी को डिजिटल प्लेटफॉर्म बिनेंस में यूएसडीटी में बदलकर पुलिस की पकड़ से बचाया जाता था। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।